देता है। अरे जहाँ बाप बेटे का साथ छोड़ देता है, बेटा बाप का साथ छोड़ देता है, जहाँ बाप काम नहीं आता है वहाँ रसूले पाक काम आते हैं, वहाँ दोनों आलम के मालिक व मुख्तार काम आते हैं। मेरा इमाम पुकार के कहता है कब्र में लहराएंगे ता हस्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हस्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। तो अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो। मेरे आका फरमाते हैं हुब्बे नबीकुम, अपनी औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो, अपनी औलाद के दिल में नबी का प्यार डाल दो। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, जिसके दिल में नबी का प्यार होता है, वो अपने ईमान का सौदा नहीं करता है। आप कहोगे मौलाना कोई दलील, तो आओ हजरत अम्मार इब्ने यासिर की एक रिवायत आपको सुना दूं। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, आपके निगाहसन के कुर्बो जवाद के उलमाए किराम मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। इन सब की दुआएं लेकर के मेरे आका से मोहब्बत का सबूत मैं आपको पेश कर दूं। हजरत अम्मार इब्ने यासिर एक सहाबी रसूल है, इनको आग के अंदर डाला जा रहा था। तो हजरत अम्मार ने कहा या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह मेरी हालत देखिए। आका गुजर के जा रहे थे, हाथ उठ गए दुआ के लिए, या नारो कोनी बरदो व सलामन अला अम्मार कमा कुंते अला इब्राहिम। ये आग अम्मार पे वैसी ही ठंडी और सलामती वाली हो जा जैसी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे ठंडी और सलामती वाली हो गई। जब हजरत अम्मार इब्ने यासिर आग के अंदर गए तो आग ने उनका कुछ नहीं किया। जब आप बाहर निकल के आए तो मक्के के काफिर सरदार सामने आके कहते हैं ए अम्मार इब्ने यासिर, तुम जो कहोगे, अगर तुम दौलत कहते हो तो तुम्हारे कदमों में ला करके रख देते हैं, अगर तुम किसी कबीले की हसीन लड़की से शादी के लिए कहते हो तो तुम्हारी शादी करा देते हैं, अगर तुम किसी कबीले का सरदार बनना चाहते हो तो हम तुम्हें सरदार बना देते हैं। बस एक ही शर्त है कि तुम नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो, नबी से मोहब्बत करना छोड़ दो। हजरत अम्मार इब्ने यासिर जवाब देते हैं ए मक्के के काफिरों सुन लो, अगर सारी दुनिया की दौलत ला करके मेरे कदमों में रख दोगे तब भी मैं अपने नबी से मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता, तब भी मैं अपने नबी से प्यार करना नहीं छोड़ सकता। बरेली के इमाम की नजर पड़ी तब बरेली से पुकार के कहते हैं उनका मंगता पांव से ठुकराते वो दुनिया का ताज, उनका मंगता पांव से ठुकराते वो दुनिया का ताज, जिसकी खातिर मर गए मुनीम रगड़ कर एड़िया, ताकि रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे रखती है कितना वकार। अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्के मुस्तफा, गुलशने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। हुब्बे नबी, आका फरमाते हैं नबी की मोहब्बत औलाद के दिल में डाल। दूसरी बात आका फरमाते हुब्बे अहले बैत, मेरे अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डाल, मेरे अहले बैत का प्यार उनके दिल में डाल दो। नबी की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है, अहले बैत की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है। अब तीसरी बात जो आका ने फरमाई उस पे हर एक को अमल करना है। आका फरमाते हैं किराअतिल कुरान, और अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ, अपनी औलाद को कुरान की तालीम दो। इमाम गजाली फरमाते हैं अगर औलाद को कुरान की तालीम नहीं दी तो ये औलाद कयामत में अपने बाप को पकड़ के लाएगी रब की बारगाह में और कहेगी मेरे मौला मेरा बाप मुझे भूखा रखता ये गवारा था, इसने मुझे कुरान की तालीम नहीं दी, जिसकी वजह से मैं जायज और नाजायज को नहीं समझ पाया, हलाल और हराम में तमीज नहीं कर पाया, जिसकी वजह से आज मैं जहन्नम में जा रहा हूँ। मैं तन्हा नहीं जाऊंगा, अपने बाप को जहन्नम में साथ लेकर के जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। आज हम सोचते हैं कि हमारा बेटा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए। एक साहब थे मुझसे कहते थे मौलाना जितने तुम पूरी साल में पैसे कमाते हो उतना मेरा बेटा एक महीने में कमा के लाता है। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र अदा करो, दौलत उसी रब ने दी है, पैसा उसी रब ने दिया है, सरमाया उसी रब ने दिया है। उसकी पकड़ से डरो, इन्ना बत्शा रब्बे का शदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नसीब नहीं होता। आज उलमा और हुफ्फाज को हिकारत की निगाह से देखा जाता है। क्यों? क्योंकि मौलवी के करीब होने का मतलब है कि ये रसीद लेके घर आ जाएगा, मौलवी के करीब होने का मतलब है कि ये चंदा मांग लेगा,
मौलवी के करीब होने का मतलब ये है कि ये कहीं हमसे जो है वो पैसे ना मांग ले चंदे के लिए, कहीं मदरसे के लिए पैसे ना मांग ले। एक आदमी भी कोई मुझे ये बता दे खड़े होकर इतने बड़े मजमे में कि किसी आलिम या हाफिज ने अपने लिए कहा हो कि मेरे घर में नल खराब हो गया है, मुझे चंदा दे दो, मैं घर का नल संभलूंगा। क्या बात है। एक आदमी भी मुझे ये बता दे, कोई ये कहे कि मेरे घर में जो है वो चारपाई टूट गई है, मुझे पैसे दे दो, मैं चारपाई संभलवाऊंगा। कभी नहीं। अगर आलिम या हाफिज मांगता है तो अल्लाह के घर के लिए मांगता है, रसूलुल्लाह के घर के लिए मांगता है। क्यों? इसलिए कि वो सऊदी या रियाल के पलने वाले एक दो महीने में जब कई मंजिला इमारतें तामीर कर लेते हैं और फ्री एडमिशन रखते हैं, तो मेरे कौम के आलिम और हाफिज के दिल में ये दर्द जागता है, कहीं मेरी कौम के बच्चे उनके मदरसे में न चले जाएं, कहीं उनके ईमान को न लूट लिया जाए, कहीं उनके ईमान का सौदा न कर लिया जाए। इसीलिए वो रसीद लेकर के निकलता है, इसीलिए वो गली गली भीख मांग करके रसूलुल्लाह की दरसगाह को आबाद करता है। ईद के दिन तुम्हारे बच्चे सिवई खाएं, वो जाकर के फितरा इकट्ठा करता फिरे। बकरा ईद के दिन तुम्हारे बच्चे गोश्त खाएं और वो कुर्बानी की खाले इकट्ठी करता हुआ फिरे। रमजान में तुम तो तरावी की नमाज पढ़ के आराम से सो जाते हो, वो बम्बई के सेठों के दरवाजे पे चक्कर लगाता है। एक ही दर्द है ना कि रसूलुल्लाह की दरसगाह आबाद रहे, एक ही दर्द है ना कि मदरसा आबाद रहे। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, अपने लिए मांगना जिल्लत है और मदरसे के लिए मांगना बाइस इज्जत है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मदरसे दीन का सुतून है। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए तो बच्चे की कान में अजान पढ़ने वाला नसीब नहीं होगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए उस दिन तुम्हें मुसल्ले के लिए इमाम तक नहीं मिलेगा। इसीलिए आप सबकी निगाहें मदरसे पर टिकी है। कोई मदरसे को आतंकवाद का अड्डा बता रहा है, कोई मदरसे को टेररिज्म से जोड़ रहा है, कोई मदरसे को जो है वो आतंकवाद से जोड़ रहा है। इतना याद रखना, जहाँ जहाँ से मदरसे बंद हुए वहाँ वहाँ इस्लाम कमजोर पड़ गया। स्पेन और कर्नाटक की सरजमीन पर 700 साल मुसलमानों ने हुकूमत की। जब फर्डिनेंड का कब्जा हुआ, जब मदरसे बंद कराए गए, जब खानकाहें बंद कराई गई, जब मस्जिदें बंद कराई गई, तारीख बताती है कुछ सालों तक वहाँ पर कोई अल्लाह का नाम लेने वाला तक नहीं था। ये हाल है मदरसे जहाँ जहाँ से बंद हुए वहाँ वहाँ से इस्लाम कमजोर होता चला गया। ये मदरसे वो सरजमीन है जहाँ से इस्लाम के मुजाहिद दिए जाते हैं, जहाँ से इस्लाम के सिपाही दिए जाते हैं। अल्लामा फजल हक खैराबादी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जिहाद का फतवा दिया था, वो कहीं और के पड़े हुए नहीं थे, इसी मदरसे के पड़े हुए थे। मौलाना किफायतुल्लाह काफी अलैहि रहमा, जिनको मुरादाबाद के बीच चौराहे पे अंग्रेजों ने सूली पे चढ़ाया था और सूली पे चढ़ने से पहले ये कह के गए थे कि कोई गुल बाकी रहेगा ना, चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम समीरो बाग में है, कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। वो मौलाना किफायतुल्लाह काफी कहीं और के पड़े हुए नहीं थे, बल्कि मदरसे के पड़े हुए थे। मौलाना इनायतुल्लाह काकौरबी, जिनको अंग्रेजों ने काले पानी भेज दिया, जिन्होंने इल्म सेगा को लिखा, जो इल्म सर्फ की किताब है, वो कहीं और के पड़े हुए नहीं थे, बल्कि इसी मदरसे के पड़े हुए थे। इतना याद रखना, घासन की सरजमीन पर कुर्बो जवार से आने वालों, ये मदरसे वो है जहां तुम्हारे ईमान की हिफाजत होती है और ईमान की हिफाजत करने वाले सिपाही तुमको अता किए जाते हैं। अपने वक्त का मुजद्दिद आज़म जो 55 से ज्यादा उलूम पर महारत ताम्मा रखने वाला, 1000 से ज्यादा किताबें लिख करके इस कौम को अता फरमाने वाला, अपने वक्त का इमाम इश्क व मोहब्बत हुजूर सैयदी आला हजरत कहीं और के पड़े हुए नहीं थे, बल्कि मदरसे के पड़े हुए थे। और दुनिया वालों को ये पैगाम दिया था कि जिस दिल में कुरान की मोहब्बत होती है, जिस दिल में नबी की मोहब्बत होती है, जिस दिल में अहले बैत की मोहब्बत होती है, उनके ईमान को कोई लूट नहीं सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, एजाज़े कुरान, फैज़ाने कुरान, गुलशने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो कुरान अल्लाह की, उसको
तो अपने बच्चों को हिफ्ज कराओ, कुरान पढ़वाओ। मेरे आका फरमाते हैं मन क़रा अल कुरान व अमिला बिमा फीह यलबिसु वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामत बौहु अहसनु कतौ शम्स। जो कुरान पढ़े और उस पर अमल करे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके माँ बाप को ऐसा ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी आसमान के चांद और सूरज से भी ज्यादा।